नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 21 जुलाई 2021 और यहाँ पे 22 जुलाई 2021 के लिए यानी कि एक्सपायरी डे के लिए दोस्तों निफ्टी के फार्मा, आईटी और मेटल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक, कौन सा आईटी स्टॉक, कौन सा मेटल और कौन सा फाइनेंशियल किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए दोस्तों तो फीडबैक जरूर दें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मेटल से एपीएल अपोलो ट्यूब। देखिए, इस पर मैंने स्विंग ट्रेडिंग कॉल दिया होता है। एपीएल अपोलो में वो सारे टारगेट डन हो गए। स्विंग ट्रेडिंग मार्केट गिर रहा था, उसके बावजूद इसमें एपीएल अपोलो ने आपको इंट्राडे में भी प्रॉफिट बना के दिया और स्विंग ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट बना के दिया। अब इसके पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 1630 के ऊपर का है। अगर ये 1620 से 30 को अपसाइड में अगर ये ब्रेक कर जाए तो एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखा सकता है। एपीएल अपोलो 1660 से 70 तक के टारगेट देखने को बन सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ूंगा। कोल इंडिया की बात करें तो देखिए 100 इसके पास 200 डीएमए का जो एक सपोर्ट है वो लगभग आ रहा है 136 137 के आसपास का। हालांकि अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट 140 को भी अगर ब्रेक करे तो एक बार हो सकता है ये नीचे के लेवल आपको दिखाएगा। 140 के बाद अगर ये ब्रेक करके नीचे गिरता है तो आपको ये कम से कम 136 तक के टारगेट दिखाने की कोशिश कर सकता है। अप साइड जाने के लिए 144 से लेकर 145 तक का रेजिस्टेंस जोन वो ब्रेकआउट चाहिए। उसके बाद ये अपसाइड के मूवमेंट 150 से 55 तक के टारगेट दिखाएगा। कोल इंडिया काफी बेहतरीन जगह पे ये खड़ा है स्टॉक। हिंडाल्को की बात करें, हिंडाल्को ने ब्रेकआउट दिया था और 410 वाला जो हमारा वो टारगेट था, लगभग 405, पहला टारगेट 400, दूसरा था 415 का, लेकिन वो 415 तक नहीं जा पाए। 405 से ही रिटर्निंग करने की कोशिश कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 405 के आसपास का, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियर कट देख पा रहे हैं। 405 के ऊपर जब तक ये नहीं निकले तब तक हम कोई भी पोजीशन बनाने की कोशिश अब नहीं करेंगे। फिलहाल इसने एक ट्रेंड लाइन का नीचे की साइड में ब्रेकडाउन दिया, जैसा कि आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं। शानदार तरीके से इसने नीचे ब्रेकडाउन दिया है और इस ब्रेकडाउन देने के बाद अब ये प्रॉब्लम क्या है कि अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके पास, कितने का, वो 375 रुपए का आ रहा है। अगर ये एक बार 375 को होल्ड कर गया तो अच्छी बात है, नहीं होल्ड कर पाया तो गिर के नीचे जा सकता है, इसलिए नजर रखेंगे। इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी किया है हिंडाल्को ने। हिंडाल्को के बाद हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक में ऊपर जाने के लिए कम से कम 345 का रेजिस्टेंस जोन है और 50 का, ये दो जोन ब्रेक करने पड़ेगा इसको पहले। तब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये आपको मूवमेंट करके दिखाएगा नहीं। 350 से 345 का एक रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकलना चाहिए, तब एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाएगा हिंदुस्तान जिंक, जो फिर आपको 365 से 70 तक की टारगेट की तरफ लेके जा सकता है। हिंदुस्तान जिंक के बाद आगे बढ़े हिंदुस्तान जिंदल स्टील। जिंदल स्टील काफी बड़ी बियरिश कैंडल इसने बनाया, लगभग 3.5% का निगेटिव फॉल किया, लेकिन ये भी एक सही है कि हम लोग एक सपोर्ट के पास में रुके हुए, हम लोग बिल्कुल एक बढ़िया सपोर्ट है जो कि 370 रुपए के आसपास का आ रहा है। हालांकि अभी वो सपोर्ट पास आया नहीं है। एक बार अपने लोअर लेवल को, यानी कि अगर ये ब्रेक करता है 376 77, इस लोअर लेवल को ब्रेक करे तो 370 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वहां पर ये आने की कोशिश कर सकता है। अगर ये बाउंस होना है तो बिल्कुल ये सही जगह है जहां से ये बाउंस करके अप साइड में जाने की कोशिश कर सकता है, यहाँ से इस तरह से ऊपर। आगे बढ़ूंगा। जिंदल स्टील के बाद वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में देखिए डिविडेंड तो इसने 6.5 रुपए का दिया, खैर ठीक है, ये कोई बात नहीं। जिंदल स्टील में भी अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए, अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गया नीचे किसी भी कारणवश 670 के नीचे आ गया तो समझिए ये कमजोर हो जाएगा। ये हमारे लिए ब्रह्म रेखा है, लक्ष्मण रेखा है। 670 के नीचे आने के बाद ये नीचे के टारगेट 650, 60 और 50 के लेवल भी आपको दिखा सकता है। अदरवाइज फिर वही बात है कि अगर नहीं ब्रेक किया और यहीं से अगर मार्केट में बाउंस आता है, रिकवरी आती है, तो फिर इसी लेवल से इसको अपसाइड में ऊपर के लेवल में निकल जाना चाहिए। एक बेहतरीन मूवमेंट कर सकता है यहाँ पर से जेएसडब्ल्यू स्टील। तो आप नजर रखें, इस ये एरिया भी इसका बाय एरिया बन सकता है। मैंने फिलहाल एक एरो लगा के रखा है, वहां पे इस चीज पर ध्यान देंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद जो है वो मोइल की बात करें तो मोइल अभी हो सकता है कुछ खास लेवल नहीं, इसका 205 और 210 का जो रेजिस्टेंस एरिया है
वो अभी भी वैलिड है। वो जब तक कटेगा नहीं तब तक ऊपर जाने के चांसेस इसके बनेंगे नहीं। 205 से 210 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया ये फंसा के रखे हुआ है, तो इसके ऊपर निकलने देते हैं, फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर ये नीचे आपको 175 के आसपास भी मिलता है तो यहाँ से छोटा स्टॉप लॉस के साथ बाय का पोजीशन बन सकता है रिकवरी मोड में। और नहीं अगर रिकवरी करता है तो 168 के पास जो इसका ये एक्युमुलेशन एरिया था, ये कंसोलिडेशन एरिया था, इस एरिया के पास आने की कोशिश कर सकता है मोइल। और जब यहाँ पर आएगा तब फिर यहाँ से ये बाउंस करने की कोशिश करेगा। मोइल के बाद नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें, अच्छा लेवल दिखा है, 90 का रेजिस्टेंस ले लिया है। 90 के बाद अभी रेजिस्टेंस वही है 90 को ब्रेक करेगा, देन 92 से 94 का। सपोर्ट की बात करें तो 82 का एक सपोर्ट जोन आ रहा है, 82 के नीचे आने पर ही ये कमजोर होगा। एनएमडीसी की बात कर लेते हैं, एनएमडीसी के पास सपोर्ट जब तक ये 166 से 165 के ऊपर बैठा है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, ऊपर जाने के लिए 180 का रेजिस्टेंस एरिया, अगर वो एरिया ब्रेक हो जाता है देन अच्छा मूवमेंट मिलेगा। 184 से 188 के टारगेट के लिए एनएमडीसी को फिर बाय कर सकते हैं। रत्नामणि मेटल 2100 इसका रेजिस्टेंस है दोस्तों, जब तक ये 2100 को ब्रेक नहीं करे रत्नामणि मेटल्स कोई फायदा नहीं। 2100 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। रत्नामणि मेटल के बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें 130 और 135, 130 के ऊपर देखेंगे अगर आप यहाँ से तो एक बढ़िया सा एक इसने ट्रायंगल पैटर्न को डेवलप किया है, इसलिए 130 का इसका रेजिस्टेंस जोन है। नीचे की साइड में भी अगर आप देखें तो यहाँ से भी इसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट लेके ट्रायंगल पैटर्न आप चाहे ऐसे बना सकते हैं, चाहे इसको आप इस तरह से भी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल पैटर्न आपको नजर आ सकता है। अगर ये नीचे गिरता है 119 के नीचे तो कमजोर हो जाएगा, अदरवाइज 128 130 को ब्रेक करेगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील देखिए काफी अच्छे जोन पर, काफी अच्छे जोन पे टाटा स्टील अपने आप को होल्ड करके रखे हुआ है ऊपर से। आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं इसने जो हाई लगाया लगभग 1290 रुपए का इसने हाई लगाया हुआ। अब वही 1300 का टारगेट है, 1300 तब मिलेगा जब ये दोबारा 1275 के ऊपर निकलेगा, तब वापस से ये 1300 तक के टारगेट दिखाएगा। फिलहाल जो सपोर्ट एरिया था वो सपोर्ट एरिया के पास ही होल्ड कर रहा है 1240। अब इसको नीचे क्लोज कर गया 1233, तो मेरे ख्याल से अब एक बार जो दूसरा सपोर्ट एरिया है वो है 1220 से लेके 1200 का। मेरे ख्याल से 1220 ज्यादा, 1200 ज्यादा बेहतर है। 1200 के पास एक बार इसको आना चाहिए, देन यहाँ से ये बाउंस करके अप साइड में जा सकता है टाटा स्टील। टाटा स्टील के बाद की अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम है दोस्तों वेदांता। वेदांता में जो लेवल आ रहे हैं वैसे तो देखिए है कमजोर स्टॉक, लेकिन 275 276 का भी रेजिस्टेंस अगर वो ब्रेक करता है तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल अगर नीचे कहाँ तक आ सकता है तो मेरे ख्याल से ये नीचे अंतिम जगह था जहां तक इसको आना था वो आ गया, 2-3 पॉइंट और आया तो ठीक है। अगर ये होल्ड नहीं कर पाया 250 को 252 को किसी भी कारणवश तब ये कमजोर हो जाएगा 245 तक, तब नीचे की साइड में गिर सकता है। वेलस्पन कॉर्प की बात कर ले तो देखिए अपना 200 डीएमए के पास से ही इसने बाउंस किया था, फिर वहां से ऊपर आ गया। ठीक है, ये लाइन पे मैंने आप लोगों को शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ था कि अगर आपको पोजीशन बनाना है तो इस ट्रेंड लाइन के पास से जब बाउंस करेगा तो बनाइए। और यहाँ से जब इसने बाउंस किया तो आपने देखा कि शानदार ऊपर का जो रिजेक्शन पॉइंट है वो एरिया 160 तक का टारगेट इसने दे दिया, वापस इसी जगह पे आ गया ये। अगर इस बार इसको ब्रेक करता है 138 के नीचे तब ये कमजोर हो जाएगा, अदरवाइज ये सही है, पॉजिटिव है, ऊपर के लेवल पे आपको दिखा सकता है, वापस से यहाँ से ये बाउंस का जोन क्रिएट कर सकता है। तो नजर रखें आप वेलस्पन कॉर्प में भी। वेलस्पन कॉर्प के अलावा अगर हम लोग बढ़े आगे और उसका एरिया है वेलस्पन कॉर्प का के बाद जो मेटल के बाद अब हम लोग आ जाएंगे मेटल स्टॉक की तो हो गई। अब जरा हम लोग फार्मा को देख लेंगे। फार्मा में अजंता फार्मा से स्टार्ट करें। अजंता फार्मा अब जो जोन आ रहा है वो है 2200 का दोस्तों। जब तक अजंता फार्मा 2200 के ऊपर नहीं निकले पोजीशन नहीं बनाएंगे। नीचे एक बढ़िया सपोर्ट है 2100 का, 2100 के नीचे गिरने पर सेल का पोजीशन करेंगे तब टारगेट 2050 तक का मिल सकता है। एस्ट्राजेनिका की बात कर लेते कि कंटिन्यू डाउनफॉल में आ रहा है, लेकिन एक ट्रेंड लाइन को भी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से इसने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था, है ना, और ये सपोर्ट यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया, इस गैप को फिल करके नीचे आ गया। अब जो है लेवल वापस यही ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 3550 3560, वो अगर नहीं ऊपर गया तब तो दिक्कत हो गया। 3570 के ऊपर निकलेगा तब आपको ये 3570 के ऊपर निकलने के बाद 3650 तक के टारगेट दिखाएगा एस्ट्राजेनिका। और विंडो फार्मा की बात कर ले 980 985 986 ये सब ब्रेक करेगा तब आपको ये एक बार वापस से 995 से 1000 तक के लेवल दिखा सकता है। और विंडो फार्मा। बायोकॉन काफी दिनों बाद अपने 200 डीएमए को फिर से क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। बायोकॉन देखिए जबरदस्त तरीके से
ये ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस ले रहा है 415 से 16, 20, मेरा तो 425 वाला रेजिस्टेंस आता है कि 425 को अगर ये ब्रेक करके निकलता है तब ये 440 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। अदरवाइज इसी जोन में ये फिलहाल घूमता रहेगा बायोकॉन। आगे बढ़ूंगा। बायोकॉन के बाद जो है वो लेवल आएंगे कैडला हेल्थ केयर। देखिए कैडला हेल्थ केयर में नीचे की साइड में एक सपोर्ट है बढ़िया से 600 से लेके 610 से 600 का। इस सपोर्ट जोन के ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव रहेगा, इसके नीचे आने पे ही कैडला में प्रॉब्लम होगा। ऊपर जाने के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है 655 का, वो ब्रेक करेगा तो 660 से 65 का टारगेट कैडला आपको दिखाएगा। सिप्ला की बात कर लें तो सिप्ला में भी ऐसा कोई खास जोन तो नहीं है, लेकिन 940 का एक सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। 950 के नीचे आने पर 940 तक का टारगेट दिखा सकता है सिप्ला। डिवीज लैब हायर जोन पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा देखिए थकावट मिल सकता है, लेकिन अगर डिवीज लैब ब्रेक कर गया आप साइड में 4,850 को, तो देन ये 5,000 तक के टारगेट दिखा सकता है। और अगर ये नीचे 4,750 को नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये कमजोर हो जाएगा, टारगेट 4,700 तक का भी डिवीज लैब आपको दिखाने की कोशिश करेगा। डॉक्टर लाल पैथ लैब फिलहाल एक सपोर्ट जोन पर आने की कोशिश कर रहा है। 3,350 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे अगर गिर गया, क्योंकि यहीं से ये राउंडिंग बॉटम बना के गया था और ब्रेकआउट करके अगर ये गिर गया 3,350 के नीचे तो कमजोर हो जाएगा, टारगेट सीधे 3,250 तक के आपको दिखा सकता है डॉक्टर लाल पैथ लैब। डॉक्टर लाल पैथ लैब के बाद डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो जब तक ये 5600 के ऊपर नहीं निकले कोई पोजीशन बनाने की गलती नहीं करना है। 5600 के ऊपर निकलेगा देन एक अच्छा पोजीशन बनेगा, टारगेट 5700 का। फिलहाल अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन के पास ही बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन 5300 को नीचे ब्रेक डाउन करता है तो सेलिंग आ सकता है, इसमें नजर रखेंगे। फिर यहाँ से एक सेलिंग का एरिया बनेगा। अगर ये 5300 के नीचे गिरा तो जरूर सेलिंग, बड़ी सेलिंग आपको बन सकती है डॉक्टर रेड्डी में। डॉक्टर रेड्डी के बाद ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो शानदार तरीके से अपसाइड में ही ग्लेनमार्क फार्मा, ऐसा कोई गड़बड़ी वाली बात तो नहीं दिख रही है, फिलहाल तो ठीक ठाक है और ऊपर के जोन पे ट्रेड करने की कोशिश भी कर रहा है। 690 का रेजिस्टेंस है, 690 के ऊपर निकलेगा ग्लेनमार्क फार्मा, देन आपको 700-720 तक के टारगेट दिखाने की कोशिश करेगा। एक अच्छे लेवल पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है ग्लेनमार्क फार्मा और ठीक ठाक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो फिलहाल तो चार्ट पे ऐसा नहीं दिख रहा। हायर जोन पर है लेकिन ऐसा कोई खराब नहीं है कि एकोमोडेशन एरिया है 650 का सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 650 के पास ये होल्ड कर सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा के बाद ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात कर ले 377 का इसका लेवल है। अगर 377 के ऊपर होल्ड नहीं कर पाया तो फिर ये कमजोर हो जाएगा। 377, 380 इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर ये इसके ऊपर होल्ड कर गया तब तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वापस 395, 400 के टारगेट आपको ग्रेन्यूल्स इंडिया दिखाएगा। लुपिन शॉर्ट लेवल पर है और शॉर्ट टर्म कॉल भी मैंने दिया हुआ है। 1200 का टारगेट लिया, ठीक ठाक चल रहा है, कोई खराबी नहीं है। 1200 की टारगेट आराम से आपको दे भी देगा। मैंने इसी के आसपास दिया था 1140 के आसपास, शानदार तरीके से ये जा रहा है ऊपर के लेवल पे, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है लुपिन में। आगे बढ़े नोवार्टिस, तो नोवार्टिस के लिए 950 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक कर गया तो 927, 25, 30 ये सब टारगेट आपको नोवार्टिस दिखा सकता है दोस्तों। नोवार्टिस के बाद पिरामल की बात करें तो पिरामल बहुत ही खराब, बहुत ही चार्ट इसका थोड़ा सा गड़बड़ा गया दोस्तों। अगर ये गलती से भी 2135 को नीचे ब्रेक कर गया तो आपको बड़ी गिरावट फिर 2000 वहाँ से सीधे 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का उम्मीद है कि अगर ये 2225 को ऊपर ब्रेक करे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को बन सकता है 2300 यानी 2300 तक का पिरामल में। स्टाइस फार्मा जब तक 800 के ऊपर नहीं निकले कोई पोजीशन नहीं है। 820 ऐसे रेजिस्टेंस है फाइनली, और अभी तो रेजिस्टेंस 810 का हो गया। 810 के ऊपर ही निकलेगा तभी पोजीशन बनाइएगा 820, 30 और 40 के टारगेट के लिए। सन फार्मा बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है 695 का रेजिस्टेंस जोन को। 695 को ब्रेक करेगा 710, 720 के टारगेट आपको मिल जाएंगे। टोरेंट फार्मा की बात कर ले, जब तक टोरेंट फार्मा 3050 के ऊपर अब नहीं निकले कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 2940 को सेल करेंगे 2900 के इंट्राडे टारगेट के लिए टोरेंट फार्मा। टोरेंट के बाद वोकट फार्मा की बात कर ले तो वोकट फार्मा ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने लोअर लेवल से ही बाउंस किया था और मैंने बताया भी था कि भाई जिसको पोजीशन लेना है इसी लेवल से आप बाय करिए, ये आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है इसी ट्रेंड लाइन के पास में, है ना।
और जिन लोगों ने बात माना होगा तो पैसा तो यहाँ पे यहीं से बाय किया होगा तो जरूर पैसा यहाँ बने। क्यों? क्योंकि यहाँ बार बार देख रहे ये एक लो पॉइंट क्रिएट करता है इस ट्रेंड लाइन का, और ठीक उसका सपोर्ट यहाँ ले लेता है और फिर उसका सपोर्ट यहाँ से उछल के ऊपर चला जाता है। तो 590 का टारगेट आराम से आपको यहाँ पे अचीव हो चुका है वोकट में। अब जब ये 590 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 620 तक के टारगेट मिलेगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल के बाद फार्मा स्टॉक्स पे अपना व्यू। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाएंगे और देखेंगे आईटी में कौन सा स्टॉक किस लेवल पे है। लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए दोस्तों कॉल प्राप्त करने के लिए आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। बिरला सॉफ्ट से स्टार्ट करें। देखिए बिरला सॉफ्ट काफ़ी अच्छा हाई लगा है ऊपर 435 के आसपास का, लेकिन अभी हमारे पास एक सपोर्ट है नीचे 370-75 ये सपोर्ट है अभी, और ये ऊपर की साइड में रेंज है 425 का रेंज है। जब तक इस रेंज में रहेगा कोई पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे बिरला सॉफ्ट में, अभी नज़र बना के रख सकते हैं बस। कोफोर्स की बात कर ले, इस स्टॉक को आप ज़्यादा देर रोक के रख नहीं सकते। 4600 के ऊपर निकलते के साथ वापस 4700 के टारगेट आपको दिखा सकता है, और नीचे अगर ये 4470 को नीचे अगर ब्रेक कर गया तो फिर ये 4330 तक आ सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड अपसाइड में जाने के लिए फिर से तैयार है 1555 1560। ये शानदार मूवमेंट में चल रहा है, मार्केट कहीं भी जाए ये अपना अच्छा मूवमेंट देख रहा है। 1560 से 70 के ऊपर निकलेगा 1600 तक के टारगेट आपको हैप्पीएस्ट माइंड में आता हुआ नजर आएगा। हैप्पीएस्ट माइंड के बाद अगर आगे बढ़े तो एचसीएल टेक्नोलॉजी, रिजल्ट अच्छा है, मुनाफा है, लेकिन स्टॉक्स में गिरावट है। वो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो है, मार्केट कमजोर है तो ये भी कहाँ से रुकेगा। 950 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस वापस से 1000 वाला बन चुका है। 1000 के ऊपर निकलेगा तभी मूवमेंट बनेगा 1020 से 40 के टारगेट के लिए। एचसीएल टेक के बाद इन्फोसिस की बात करें 1530 का सपोर्ट है। 1530 के नीचे ब्रेक कर गया तो सीधे गिर जाएगा ये यहाँ से 1500 तक आराम से, और अगर ये 1540 के ऊपर निकल गया तो 1560 से 70 का टारगेट भी आपको दिखा सकता है। जस्ट डायल शानदार मूवमेंट, ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक है। अभी तो न्यूज़ भी आ रहा है कि रिलायंस ने खरीद लिया है, तो ठीक है खरीद लिया। नीचे एक 950 का सपोर्ट है, अगर यहाँ से बाउंस कर जाए दोबारा तो छोटा स्टॉप उसके बाद बाय बन सकता है। अदरवाइज यहाँ से ऊपर 1010-15 को ब्रेक कर जाए तो 1030 से 40 के टारगेट यहाँ से भी आपको दिखा सकता है। जस्ट डायल के बाद एल&टी इन्फोटेक की बात करें, एल&टी इन्फोटेक 4490 या समझ लीजिए कुल मिला के 4500 का एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर भी अगर ये निकलता है तो 4550 से 4600 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 4490 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस वही है 4470 से 90 का एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। माइंड ट्री की बात करें तो माइंड ट्री तो अपसाइड में ही है खड़ा, देखिए शानदार चार्ट है, और डिविडेंड पे डिविडेंड दे रहा है, एकदम 17.5 रुपये का डिविडेंड दिया, जबरदस्त। अभी देखिए एक सपोर्ट जोन है नीचे की साइड में, अगर वो सपोर्ट जोन आ रहा है 2700 के आसपास का, जब तक 2700 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, 2700 के नीचे आने पे कमजोर होगा। 2785 को ब्रेक करता है तो फिर ये आपको 2850 तक के टारगेट दिखा सकता है माइंड ट्री। एम्फासिस अपसाइड जाने के लिए 2420 से 25 को ब्रेक करना होगा, देन टारगेट 2500 तक के आपको दिखा सकता है एम्फासिस। शानदार मूवमेंट इसने आपको दिखाया है। टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस 3400 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, 3400 के ऊपर अगर ये नहीं निकला तो खत्म। 3400 से बार बार रिजेक्शन ले रहा है और नीचे से एक सपोर्ट एरिया बना के घूमने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ये 3230 से 35 को भी ब्रेक कर जाए तो आपको ये 3300 तक के टारगेट दिखा सकता है टीसीएस। टाटा इलेक्सी की बात करें, देखिए सपोर्ट जोन है इसका, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है 4090 का, वो ब्रेक कर गया तो आपको 4000 तक के टारगेट मिलेगा। ऊपर 4320 को ब्रेक कर गया तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा 4400 के टारगेट के लिए टाटा इलेक्सी। टेक महिंद्रा अभी कोई जोन नहीं है, 1120 का रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक करेगा तभी पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे टेक महिंद्रा में। विप्रो की बात कर ले तो विप्रो में ऊपर जाने के लिए 585 का रेजिस्टेंस है, 585 से 590 ब्रेक करेगा 620 से 630 के टारगेट विप्रो में भी देखने को आपको बन सकता है। शार्प रिकवरी यहाँ से आया था, शानदार मूवमेंट मिला था यहाँ से विप्रो में, उस दिन मैंने 3 स्टार में इसका सिलेक्शन भी किया था जिस दिन विप्रो ने ऐसा मूवमेंट किया हुआ था, शानदार मूवमेंट आया था। चल तो ये आईटी का एनालिसिस भी हो गया दोस्तों। अब जरा फाइनेंशियल स्टॉक को लगा और चलें बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करें। बजाज फाइनेंस ऊपर जाने के लिए कम से कम 6200 का एक रेजिस्टेंस है, जब तक उसको ब्रेक नहीं करे तब तक कोई भी पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे बजाज फाइनेंस में। अब 6200 से अभी फिलहाल जो क्लोजिंग कर रहा है वो 5940 है, तो बहुत ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे नीचे।
सपोर्ट भी पकड़ के चल सकते हैं 5850 का, इसके नीचे गिरने पर कमजोर हो जाएगा। बजाज फिनसर्व होल्ड कर रहा है अपने 12500 के लेवल को, अगर ये 12500 के नीचे गिर गया तो आप सेल कर दीजिए, सीधे सीधे 12300 से 200 तक के टारगेट आपको नीचे की साइड में दिखाएगा। ऊपर जाने के लिए कम से कम इसको 12850 को ब्रेक करना होगा, देन आपको ये 13000 तक के टारगेट दिखा सकता है बजाज फिनसर्व। चोला फाइनेंस बहुत ही पहले तो पकड़ की कोशिश किया कि 500 तक को होल्ड करें, नहीं होल्ड कर पाया मार्केट की इस गिरावट में, लेकिन अभी भी ये स्टॉक खराब नहीं, मुझे लगता है यहाँ से चांस बन सकता है यहाँ से बाउंस करने का, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछला हिस्ट्री भी मैंने देखा यहाँ पे हर बार ये यही से बाउंस करता है। हो सकता है मार्केट का प्रेशर पड़े तो गिर जाए, लेकिन यहाँ से चांस बन सकते हैं, यहाँ से अप साइड के चांस आपको चोला फाइनेंस में बन सकता है ऊपर के लेवल पे। चोला फाइनेंस के बाद इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ले, नीचे एक सपोर्ट बना के रखा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने अपना बहुत बढ़िया 255 से 260 का, इसके नीचे आने पे खराब हो जाएगा और ऊपर जाने के लिए 285 के लेवल को ब्रेक करना होगा, तब 300 का टारगेट देगा। L&T फाइनेंस होल्डिंग 200 EMA को कमजोर करके नीचे आ चुका है, अब ये नेक्स्ट टारगेट 84 तक आने की कोशिश कर सकता है L&T फाइनेंस होल्डिंग। LIC फाइनेंस की बात कर ले तो ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। कल अगर ये किसी भी कारण बस ब्रेक कर देता है 450 को तो कमजोर हो जाएगा, 445 का इंट्राडे टारगेट बनाएगा। M&M फाइनेंस बहुत ही गड़बड़ जगह पे है, लेकिन छोटा स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड करना है किसी को तो बिल्कुल यही जगह है जहां से आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। ये अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर एक बार यहाँ से ऊपर के लेवल इसके स्टार्ट करना चाहिए M&M फाइनेंस को। आगे बढ़ूंगा M&M फाइनेंस का मन्नपुरम फाइनेंस, देखिए ये वापस 180 के नीचे आ जाएगा ना तो ये फिर से उसी जोन में चला जाएगा, जो मैं बार बार कह रहा था कि 192 195 इसका बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, और ये देखिए बिल्कुल 192 के पास से ही रिजेक्शन इसको मिला है, तो ये एरिया है हमारे पास 191 से 194 का, ये दो रेजिस्टेंस एरिया, वो अगर ब्रेक नहीं हुआ तो मुश्किल में आ जाएगा ये, इसको ऊपर ही और 180 के नीचे गिर गया तब तो फिर और खराब हो जाएगा, इसलिए कोशिश करना है कि 180 के ऊपर ही ये टिके। फिलहाल क्लोजिंग 183 के आसपास कर रहा है। मन्नपुरम फाइनेंस का मुथूट कैप की बात कर ले, मुथूट कैप 425 के ऊपर निकलेगा तब पॉजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। मुथूट फाइनेंस नीचे की साइड में सपोर्ट एरिया 1500 से लेकर 1510 का, और सबसे बड़ा सपोर्ट इसको 1450 रुपए का, तो 1450 के ऊपर फाइनली आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। एक बाउंस आना चाहिए इस जगह से, इसको अप साइड में ऊपर जाना चाहिए, अगर ये नहीं जाता है नीचे ब्रेक करता है 1510 को तो सेल करेंगे 1475 के टारगेट के लिए। मुथूट फाइनेंस के बाद एसआर ट्रांसफिन की बात कर ले, एसआर ट्रांसफिन कल अगर ये ऊपर ब्रेक करता है 1410 को, बाय साइड चला जाएगा 1430 से 1450 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और फाइनेंशियल स्टॉक पे अपना व्यू। अगर पसंद आया वीडियो तो कमेंट करके मुझे बताएं, साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।